सृष्टि की रचना से आज तक लगभग 1 अरब 97 करोड़ वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन हमारी आत्मा आज भी शरीर धारण कर इस संसार में मौजूद है। यह स्पष्ट करती है कि हमारा आवागमन का चक्र समाप्त नहीं हुआ है, वरना हम भी प्रभु प्यारे की गोद में समा जाते। ज्योति में ज्योति रल जाती। इसका कारण यह है कि हमने पूर्व जन्मों में जब जब भी नर्तन पाया, उस अवसर को व्यर्थ गंवा दिया है। वही हम आज भी कर रहे हैं। मनुष्य को प्रारब्ध कर्मों के अनुसार निश्चित संख्या श्वासों की मिली है। हर सांस जो हम ले रहे हैं हमारी इस संसार में रहने की अवधि को कम कर रही है। अतः संत जन जब जब इस संसार में आए, तब तब उन्होंने याद दिलाया कि समय व्यर्थ मत खो। यह दुर्लभ अवसर हमें मिला है, हम उसमें प्रभु प्राप्ति कर लें। पौड़ी छूट गई फिर हाथ न आवे। एक बार यह अवसर हाथ से चले जाने के बाद न जाने कितने समय के लिए हमें भोग योनियों में चक्कर काटने पड़े। आज यह जो शब्द लिया है स्वामी शिवदयाल जी महाराज का है। इसमें स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, इसे ध्यान से सुनो। मौत से डरत रहो दिन रात। स्वामी जी कह रहे हैं कि मौत का भय दिल में हमेशा बनाए रखो। मौत का एक दिन निश्चित है और वह दिन कोई सा भी हो सकता है। हमें आज ही या अभी इस संसार को छोड़कर जाना पड़ सकता है। मेरे हजूर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि हम कितनी भूल में जा रहे हैं कि अपने कंधों पर उठा उठाकर कितने रिश्तेदारों को शमशान घाट पर ले गए और अग्नि में सुहा कर आए, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमें भी जाना है। संसार में जो हम कर रहे हैं यह समझकर जानकर कर रहे हैं कि हमें आगे बहुत दिन रहना है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हमारे जाने की घड़ी कौन सी है। समान 100 वर्ष का खबर पल की नहीं, कल की कौन चलावे पल की भी खबर नहीं। मौत हर समय हमारे सिर पर चक्कर काट रही है। हमारे प्रारब्ध कर्म भुगते गए और हम उसका ग्रास बने। इसलिए कहा है कि अपनी मौत को हर घड़ी याद रखो। इसलिए संसार के सब काम छोड़कर सबसे पहले प्रभु को याद कर लो, उसका साक्षात्कार कर लो। इसलिए संत जन जब जब भी शरीर धारण कर संसार में आए, तब तब जीवों को याद दिलाया कि यह शरीर मिला है इसलिए कि इस जन्म में प्रभु प्राप्ति का उपाय करें। कहा भी है, चिरंकाल यह तेह संजरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया, और काम तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। आगे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, जम खो देंगे धर धर लात। स्वामी जी महाराज याद दिला रहे हैं कि एक दिन हमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। कौन सा दिन होगा वह? जिस दिन हमें यह दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। उस दिन कौन हमारे साथ जाएगा? कौन साथ निभाने वाला होगा? कोई नहीं, केवल धर्म जो हम इस दुनिया में कर रहे हैं उनका बोझ हमारे सिर पर होगा। जिनके लिए अच्छे मंदे कर्म किए वे लोग किनारा कर जाएंगे। हम बाल बच्चों के पालने हेतु अनेक अच्छे मंदे कर्म कर करके अपने सिर पर बोझ लाद रहे हैं, लेकिन बोझ को हमें अकेले ही ढोना पड़ेगा। वाल्मीकि का किस्सा आपने सुना होगा। इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि उस दिन जब दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा, कोई हमारे साथ न जाएगा। साथ जाना तो क्या, कोई हमारा कष्ट कर्म नहीं बांट सकता। और एक हम हैं कि उसके लिए कर्मों में भूले लंपट हुए पड़े हैं। हमें अपने कर्मों को अकेले ही भुगतना पड़ेगा और यमदूतों के साथ सज़ा भुगतते समय
कोई हमें सांत्वना देने वाला भी न होगा। बाद दिन की तुम याद बिसारी, अब भोगन में रहो भुलात। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि उस दिन की, जिस दिन किए कर्मों को भुगतना पड़ेगा, हम भुलाए बैठे हैं। वरना हम दुनिया में इतना लंपट न होते। जिन लोगों को अपने अंत समय की याद रहती है, वह कर्म करने से पहले सोचते हैं और कर्म फल खुशी खुशी भुगतते हैं। हमें निश्चित जीवन मिला है, इसमें हम जो चाहे कर सकते हैं। इस समय हम दुनिया में फंसे रहकर कर्म कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो जहां हमें जाना है हम परवाह कर सकते हैं। जिन लोगों ने जीते जी मरना सीख लिया है, मरने का गम नहीं होता, बल्कि एक सत्संगी या आंतरिक अनुभवों को मरने का कोई अफसोस नहीं होता। बाबा जी कहा करते थे कि सत्संगी को अपने मरने की इतनी खुशी होती है जितनी अपनी शादी की नहीं होती, क्योंकि सद्गुरु सामने होता है, धुन खुल जाती है और रूह बड़ी आसानी से पिंड छोड़कर सद्गुरु के पीछे पीछे चलती है। फिर दुख या खेद किस बात का। जिन लोगों ने मरना सीख लिया, रूह को शरीर से अलग करने का प्रयोग कर लिया, उसको मरने का डर क्यों होगा, बल्कि उल्टा उनकी स्थिति क्या होती है। कबीर साहब कह रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। लेकिन जिन लोगों ने मौत को हल नहीं किया, उन्हें अंत समय पछताना पड़ेगा। कैसे दुनियादारों को जो दुनिया के रसोभोगों में पड़े हैं, अंत समय शरीर छोड़ते समय बड़ा कष्ट होता है। एक दिन काठी बने तुम्हारी, चार कहरवा ला दे जात। स्वामी जी याद दिला रहे हैं कि एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। कोई राजा हो, रंक हो, धनी हो, निर्धन हो, मौत किसी का लिहाज नहीं करती। जिसने जन्म लिया उसे मरना पड़ेगा। इसलिए कहा है, ऐसा काम कर लो कि बाद में मरने के दिन पछतावा न हो। भाई बंधु कुटुंब परिवारा, सो सब पीछे भागे जात। मनुष्य जीवन पाकर हमने तमाम समय परिवारजनों के लिए लगा दिया, लेकिन जिस अमूल्य जीवन को हमने इन लोगों के लिए लगाया, क्या ये इस जीवन के जरा से भी भाग को लौटा सकते हैं? क्या कुटुंबी जन मिलकर हमें एक दिन का जीवन दान दे सकते हैं? नहीं। जब आखिरी कूच का वक्त आता है तो कोई सहाय नहीं हो सकता। मौत से कोई बच नहीं सकता। मौत से कोई बस नहीं चलता। हाथ चल मलना भर रह जाता है। और एक हम हैं कि इन ना काम आने वाली चीज़ों के लिए हमने तमाम जीवन बर्बाद कर दिया। आगे मर घट जाए उतारा, तिरिया रोए बिखेरे लाट। प्राण निकल जाए तो लाश को घर में कौन रखेगा? एक मिनट भी भारी पड़ जाता है। तुरंत जल्दी से जल्दी बांध जोड़ करके ले गए शमशानों में, और वे सब जो जीवन भर साथ निभाने का दम भरते थे, रो पीट कर रह गए। कहने का मतलब है, दुनिया के नाते रिश्ते पिछले प्रारब्ध कर्म भुगतने के लिए हैं। हम इनमें खो न जाएं। याद रखें, अपना क्या केवल हमें ही भुगतना पड़ेगा, अन्य कोई साथ नहीं निभाएगा। वहाँ जमपुर में न कर नवासा, यहाँ अग्नि में फूके जात। और फिर हमारी आत्मा उन कर्मों को भुगतने के लिए जो हमने दुनिया में फंस कर किए, अकेली रह जाती है। और वह शरीर जिसको इत्र फ्लेयर लगाकर हम इतराते रहे, सांस निकलने पर अग्नि में सुहा कर दिया जाता है। आत्मा की तृप्ति के लिए हमने जीवन भर कुछ किया नहीं। जिसके लिए किया वह शरीर साथ जाएगा नहीं, व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया न तमाम जीवन। क्या बात बनी। दोनों दिन बिगाड़े अपने, अब नहीं सुनता सतगुरु बात। स्वामी जी बतला रहे हैं कि यह लोक और परलोक हमने दोनों बिगाड़ लिए हैं, क्योंकि हमने संत जनों की बात पर ध्यान न दिया।
हुजूर कहा करते थे कि संत पापी के लिए कल्याण का मार्ग है, क्योंकि कोई कितना भी पापी हो वह संतों की शरण में जाता है। संतजन कहते हैं कोई बात नहीं भाई, पिछले तो भुगत लिए जाएंगे, आगे नए कर्म न करो, नए नए बीज न बो, तो पिछले कर्मों से एक न एक दिन छुटकारा हो ही जाएगा। इसलिए संतजन जीवों को उस दिन की जब दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा याद दिलाते हैं। जवानी गई वृद्धता आई, अब कै दिन का इनका साथ। हर घड़ी हमारा जीवन कम हो रहा है, मौत नज़दीक आ रही है। पहले बालपन, फिर जवानी गई और फिर बुढ़ापा आ गया, तो कह रहा है कि हमारा जाने का समय बहुत निकट है। इसलिए हम अब भी होश कर लें और उस प्रभु को सिमर लें, वरना जल्दी ही आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाएगी। शरीर आत्मा का गठबंधन अब अधिक काल पर्यंत नहीं रहेगा। तो सोचने की बात है, हमें करना क्या है? चेत करो मानो यह कहना, गुरु के चरण से झुकाओ माथ। क्या कह रहे हैं कि ऐ भूली भटकी आत्मा, तू होश कर और कहना मान। क्या मानना है कि अपने को गुरु चरणों में अर्पण कर दो। गुरु के चरण हमारे अंतर में हैं, और जब तक हम पूर्ण समर्पण भाव से उनको अपना माथा नहीं झुका देते, उनके अर्पण नहीं हो जाते, हमारा कल्याण नहीं है। गुरु को तन मन धन सौंप उसकी मौज में रहने वाले बनेंगे तो आना जाना खत्म होगा। राधा स्वामी कहते सुनाई, अब तुमको बहुविधि समझाई। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने तुमको अनेक प्रकार से समझा दिया है, अगर कहना मानोगे तो काम बना लोगे, वरना जीवन व्यर्थ बर्बाद कर रहे हो। वास्तव में धर्म करने का विषय है, कहने का नहीं। जब तक हम अपने मन को पूर्ण समर्पण भाव से गुरु को नहीं देते, तब तक हमको कुछ नहीं प्राप्त होता और हम दुनिया में भटकते फिरते हैं। लेकिन हम गुरु चरणों में कब समर्पित होंगे? जब उनकी प्रीति और प्रतीत बनेगी, जब परिचय होगा तो प्रेम, तदुपरांत प्रवृत्ति यानी उसका भरोसा बनेगा। भरोसा बन जाए तो पार उतर जाएगा। इसलिए जीवन भर की कमाई का निचोड़ बतला रहे हैं कि अपने को गुरु को अर्पण कर दो। तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मानिए पाइए। इसका नाम है संत मत। अपने को कुछ न जाने, समर्पण भाव से गुरु अर्पण हो जाएं। अपने को बीच में न रखें, सब गुरु करने वाला है। फिर जाएगा जहाँ आशा तहाँ वासा। गुरु का ख्याल हर घड़ी बना रहे तो मरकर गुरु में समाना है। इसलिए कहा है कि हे सद्गुरु, अपनी प्रतीत और प्रीत हमें बखश, जिससे हम तुझे पाने वाले बने। गुरु स्वयं परमात्मा से जुड़ा है, या गुरु परमेश्वर एको जान के अनुसार वे दोनों एक से हैं। सो जो जीव संत शरण अनुरागी हो गया, उसका अनुराग प्रभु चरणों में स्वयमेव लग जाएगा और वह मोक्ष पद का प्राप्ति का अधिकारी होगा। इस तरह संत मत का मार्ग मुक्ति मार्ग है, और इसके लिए हमें अपनी आत्मा को परमात्मा के प्रगट नाम से जोड़ना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने इसे जीवन का परम आवश्यक कार्य बतलाते हुए तुरंत करने को कहा है, और कह रहे हैं कि हम गफलत में न पड़ जाएं, बल्कि याद रखें मौत किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। इस कार्य को हम कल के लिए न छोड़ें, तुरंत बना लें। दिव्य कृपाल सदा दयाल।